यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। श्री श्री 1008 केजरीवाल जी ने इस समय किसान मूवमेंट के समय पर जो दिल्ली में आदेश दिया, शर्मसार करने वाला आदेश दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो उन्होंने कृत्य किया, मुझे लगता है कि देश का कोई भी नागरिक, कोई भी से मतलब किसान, फर्जी किसान भी ऐसा नहीं कर सकते जैसा कि केजरीवाल जी ने कल किया। केजरीवाल जी ने जो किया, या मैं कहूँ 2-3 दिन हो गए हैं कि ये न्यूज़ थोड़ी लेट है, लेकिन केजरीवाल जी ने जिस प्रकार सिक्योरिटी फोर्सेस की इंसल्ट की, तो मुझे लगता है कि वो देश की इंसल्ट की। क्या किया उन्होंने श्रीमान जी ने? उससे पहले मैं एक पटकथा आपको बताता हूँ, पीछे से एक बेस बताता हूँ। केजरीवाल को आपको याद होगा कि जब वो मूवमेंट पर बैठे थे 2012-13 में, तो उस समय का जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट पे कबीर फाउंडेशन उनकी एक कंपनी हुआ करती थी, एजेंसी हुआ करती थी, जिसके रजिस्ट्रेशन से पहले ही करोड़ों रुपए उसमें आ चुके थे। केजरीवाल जी एजिटेशन कर रहे थे और मिस्टर केजरीवाल को वर्ल्ड के बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे उस समय। और केजरीवाल जी रॉक फेलो ब्रदर्स, उस समय आपको पता होगा कि संजीव देव जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने क्लेम किया था रॉक फेलो ब्रदर्स जो संसार में डिस्टर्बेंस करने के लिए काम करती है, या फोर्ड फाउंडेशन जो संसार में डिस्टर्बेंस करने के लिए काम करती है। मैग्सेसे अवार्ड में भी ये लोग फंडिंग करते हैं ताकि मैग्सेसे विनर्स बनाए जाएं, और जिस देश में उनको डिस्टर्बेंस करना हो वहाँ बहुत सारे मैग्सेसे की आर्मी खड़ी कर दी जाए। उसमें कुछ अच्छे भी होंगे और ज़्यादातर वो होंगे जो रिवोल्ट कर सकते हैं। फिर उनको संसार में बुलाया जाए, बुलाने के बाद उनको ट्रेंड किया जाए, उनके दिमाग में कुछ बातें डाली जाएं। जो बातें उनके दिमाग में डाली जाएं, उन बातों के बेस पर वो कुछ ना कुछ मूवमेंट अपने देशों में करेंगे। केजरीवाल जी कुछ उन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, और वो प्रोडक्ट भारत में आए और उन्होंने बहुत कुछ दिल्ली में करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि वो जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान केजरीवाल जी ने किया, वो हम सबको मालूम है कि किस प्रकार ताहिर जो जो उस समय पकड़ा गया, उसने अंकुर शर्मा मर्डर केस में पकड़ा गया, वो आम आदमी पार्टी का आदमी हुआ करता था, और उसमें किस तरह संजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट शामिल हुआ, और बहुत कुछ हम सबको उस समय पता होगा कि केजरीवाल जी का क्या रोल था। सीएए के प्रोटेस्ट के बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट में, या जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की, एयर स्ट्राइक भारत ने की, या चीन के साथ हम लड़ाई लड़ रहे थे, इन सभी में महामहिम केजरीवाल जी ने हमको शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सेना से हिसाब मांगा, सेना से ये पूछा कितने पेड़ गिराकर आए हो या कितना क्या करके आए हो, उसका सबूत दो, देश को सबूत देना पड़ेगा। जब जिस समय चीन से हमारा चल रहा था, उस समय भी वो कुछ ना कुछ ट्वीट कर ही रहे थे। हालांकि मैं उसका बहुत डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो बड़े सक्रिय थे। फार्मर्स आंदोलन के दौरान भी बड़े सक्रिय हुए, और वो आजकल उत्तर प्रदेश सरकार अगर बिजली काटती है तो दिल्ली सरकार उसको बिजली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर पानी काट रही है कि आप लोग घर जाइए सर्दी में, तो फिर दिल्ली सरकार उनको पानी सप्लाई कर रही है, बिजली सप्लाई करने की बात कर रही है। और दिल्ली सरकार जो सपोर्ट देश के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के लिए कर सकते हैं, वो पूरे कर रहे हैं। इसी दौरान चूंकि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस, जिनको हम तीनों को मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस कहें, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अपने वाहन नहीं होते, रात में सोने के लिए उनको वाहन चाहिए होते हैं, क्योंकि वो पेट्रोलिंग करते हैं तो उनकी गाड़ियां रहती हैं, उन गाड़ियों में जिनको सैनिकों को सोना है वो सो लेते हैं, बाकी पेट्रोलिंग करते हैं, बाकी रोड पर घूमते हैं। तो ऐसी लग्जरी या अच्छी गाड़ियां चाहिए होती जिनमें लोग सो सकें। उसके लिए आप सब समझ सकते हैं, कोई अलग से बेडरूम तो बनाया नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि जो बसें हैं डीटीसी की, वो दिल्ली में जो पेट्रोलिंग होती है उसमें डीटीसी की बसें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और उन बसों पर सैनिक सो जाते हैं। ऐसी लंबी 600-650 बसें ऐसी, या 550 बसें दी जाती हैं जिनमें हजारों सैनिक रात में सोते हैं और सोते सोते प्रैक्टिस करते हैं। केजरीवाल जी ने जो किया, उन्होंने डीटीसी को आदेश दिया
और डीटीसी से कहा कि सभी सैनिकों को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को तुरंत उतार दिया जाए और जैसी है वैसी स्थिति में बस डिपो पर खड़ी कर दी जाए। अब केजरीवाल जी का आदेश था तो बस एसोसिएशन, बस में चलने वाले ड्राइवरों ने सैनिकों को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को रोड पर उतार दिया। तत्काल उतारकर बस सीधी डिपो में ले गए। अब वो कहाँ सोएंगे, कैसे आएंगे, क्या उनका होगा, इसकी चिंता करने का काम महामहिम केजरीवाल जी का नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि तकलीफ वो क्या दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर्स विरोध जो चल रहा है उसमें केजरीवाल जी क्या छोटा सा गिलहरी प्रयास कर लें, उसके लिए पूरी शक्ति लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी जमात के ही लोग हैं। अन्ना हजारे पीछे हट गए हैं वो अलग बात है, लेकिन अन्ना जी तो आ ही जाते हैं। और जो विरोध की राजनीति है, जो धरने की राजनीति है, उसके वो महारथी हैं। वहां से वो दिल्ली में सरकार बना चुके हैं, वो धरने की राजनीति करके देश को अपने हिसाब से फोल्ड करके। लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी बसों से या अपनी बसों से उतार कर ये आदेश दे देंगे कि आप वापस अपनी पेट्रोलिंग, आप अपनी डिपो में चले आइए और इनको वहीं छोड़ आइए। जैसा है वैसा इनको मोदी संभालेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस मोदी के लिए होती हैं, हमने तो बस अपने यहाँ फ्री में सफर करवाने के लिए बनाई है। इसलिए महामहिम केजरीवाल जी जो देश के विरुद्ध कर रहे हैं, या देश के विरुद्ध वो जो गिलहरी प्रयास कर सकते हैं अपनी औकात में रहते हुए, वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए हितकर नहीं है। अब देश को देखना होगा, दिल्ली वालों को देखना होगा कि मिस्टर केजरीवाल क्या नहीं कर सकते। सेना से जब वो स्ट्राइक के सबूत मांग सकते हैं, चीन के बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस हो रहा, उस पर वो चीन उस पर वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं और सैनिकों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को उतार कर रोड पर खड़ा कर सकते हैं। तो ये हम सब के विचार की का बिंदु है कि वो क्या नहीं कर सकते, उनको क्या नहीं आता करना, ये सब हमको विचार करना पड़ेगा। और इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।